नीतिगत निर्णयों के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। तो वहीं सीएम ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल के संकल्प से प्रदेशवासियों को वंचित रखा। राज्य में ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पिछली सरकार के केवल लुभावने वादे किए थे और गरीब से उनका कोई सरोकार नहीं था, लेकिन अब हमारी सरकार प्रदेशवासियों के किए प्रत्येक वादे को पूरा करने वाली है और करेगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार समृद्ध और खुशहाल किसान की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुंडिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की और साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नल बैंसला के स्मरण में स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके नाम से शैक्षणिक संस्थान खोलने पर राज्य सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित किया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आज के कर्नल श्री किरोड़ी सिंह जी बैंसला जी के प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी गृह राज्य मंत्री सम्मानीय जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी भड़ाना साहब, करौली के विधायक भाई दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के सुपुत्र सम्मानीय दौलत सिंह जी बैंसला साहब, उनकी सुपुत्री सुनीता बैंसला जी और हमारे देवली उनियारा से प्रत्याशी रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के सुपुत्र भाई विजय बैंसला जी, हमारे पूर्व मंत्री भाई हेम सिंह जी भड़ाना, हमारी पूर्व सांसद रंजीता जी कोहली, पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब। देखिए, आज दो कार्यक्रम इस तरह के थे जो आपको भी पता है। एक ऐसे जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट-कूट के भरी थी और उन्होंने एक शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक की नौकरी छोड़ते हुए उन्होंने सेना में जाना मंजूर किया। ऐसे कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला जी की मूर्ति का आज अनावरण था। उन्होंने देश की सेवा की और समाज को दिशा देने का काम किया। ऐसे कर्नल किरोड़ी जी बैंसला हमारे सबके सम्मानीय, उनकी आज मूर्ति का अनावरण था। और यहाँ एक ऐसे हमारे जीतराम गुर्जर जो हमारे शहीद हुए, आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को माँ भारती के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे जीतराम चौधरी जी की प्रतिमा का अनावरण था। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ कि ऐसे वीर सपूत की मूर्ति का अनावरण आज हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे जो किसानों के बेटे हैं उनको जिस तरह से वो समर्पित भाव से, चाहे वो सेना में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, लेकिन हमारा किसान का बेटा मेहनत करते हुए इस देश की सेवा करता है। निश्चित रूप से उन्हें मैं ऐसे जीतराम गुर्जर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसे ही समाज के कर्मठ किरोड़ीलाल बैंसला जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, जैसा हमने कहा है कि हमारी सरकार किसान, मजदूर, युवा, महिला के लिए समर्पित है। इसमें सभी वर्ग आते हैं। और आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री का तीसरी बार पद संभाला तो उन्होंने किसानों की चिंता की और 17 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का काम उन्होंने किया। इसी तरह से उनकी पहली कैबिनेट थी। उस पहली कैबिनेट में आपने देखा होगा 3 करोड़ गरीब माता बहनों को मकान देने का घोषणा करने का काम किया और उन्होंने उसको कैबिनेट में पारित करने का काम किया।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा, महिला के लिए समर्पित है। राजस्थान में हमको आचार संहिता लग गई, जितना समय मिला हमने किया है, और अब भी हम कहते हैं कि हमारी सरकार पानी के लिए, बिजली के लिए समर्पित है, जो हमने किसानों से। और राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि ये राजस्थान के 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होगा। बजट सत्र को लेकर के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी स्वीकृति दे दी है। तो वहीं राजस्थान विधानसभा का यह सत्र पेपरलेस होगा। विधानसभा को पूर्ण रूप से डिजिटल और पेपरलेस बनाए जाने और 3 जुलाई को शुरू हो रहे इस सत्र में जो है सभी सदस्यों को उनकी सीट पर एक एक टैबलेट मिलेगा और साथ ही राजस्थान के सभी विधायकों को डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। राज्यपाल भवन से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में 3 जुलाई को 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र बुलाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट सत्र में प्रदेश की जनता को कई सौगात दे सकते हैं। तो वहीं इस बार के विधानसभा सत्र में 5 विधायकों के सांसद बनने के कारण 195 विधायक ही विधानसभा में प्रदेश की जनता के मुद्दे सदन में रखेंगे। और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में बने 17 जिलों और 3 नए संभागों की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है। समिति में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को संयोजक बनाया गया है और साथ ही मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा और राजस्व विभाग के एसीएस इसके सदस्य सचिव होंगे। नए बने 17 जिलों और 3 संभागों के लिए ये आदेश राजस्व विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि नए जिले दूदू से विधायक बनकर आए प्रेमचंद बैरवा ही इस कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं। दूदू वो जिला है जहां पर आपको बता दें कि जिसको लेकर के बीजेपी सबसे ज्यादा मुखर थी, क्योंकि वो महज 3 तहसील वाला जिला है। बीजेपी ने उस समय कांग्रेस सरकार के नए जिलों के निर्माण का खूब विरोध किया था। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर अशोक गहलोत ने नए जिले और संभाग बनाए थे, जिससे संभाग कुल 10 हो गए, जिसके बाद से और 33 की जगह 50 जिलों वाला राजस्थान हो गया। जो 17 जिले बनाए गए थे उसमें दूदू जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, ब्यावर, कोटपुतली, खैरतल, डीग, गंगापुर सिटी, नीमका थाना, शाहपुरा, सांचौर, सलुम्बर, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, फलौदी, डीडवाना और बलोतरा शामिल है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ दिन पहले राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट किया था, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कैबिनेट मंत्री मीणा ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा समेत 7 सीटों की जिम्मेदारी है। इन 7 सीटों में एक भी सीट बीजेपी हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब चुनाव परिणाम के बाद 7 में से 4 सीट भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और टोंक सवाई माधोपुर सीट बीजेपी हार चुकी है। यही वजह है कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने वचन के अनुसार दफ्तर जाना बंद कर दिए हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीणा ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि इस इस्तीफे को लेकर के बीजेपी के कुछ नेता भी बोलने से बच रहे हैं। जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 4 जून को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही वो दफ्तर जाना भी बंद कर दिए हैं। यही वजह है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भी उन्होंने सरकारी गाड़ी भी वापस नहीं ली है। मीणा इस समय अपनी निजी गाड़ी से ही घूमते नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग ने राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं चेताया कि पश्चिमी राजस्थान में अभी हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में आगामी 3 दिन और पूर्वी राजस्थान में आगामी 4 से 5 दिन में दोपहर बाद कहीं कहीं आधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से गुरुवार सुबह जारी किए गए बुलेटिन में नागौर, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। यहां तेज हवा भी चल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के चुरू, झुंझुनू जिलों में तेज गर्मी रहने और हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है।
तो राजस्थान की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।